हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा एनोटेशन विद आकांक्षा। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क सीखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्सेस। पहले समझते हैं व्हाट आर बाउंडिंग बॉक्सेस। बाउंडिंग बॉक्सेस task involve identifying and labeling objects within an image by drawing rectangular boxes around them। हमारे पास अगर कोई इमेज है और उस इमेज के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगुलर बॉक्सेस या स्क्वायर बॉक्सेस में कैद कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? अगर एक इमेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और हमने उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट सपोज बॉल को कैप्चर करना है, तो हम हर बॉल के आसपास बॉक्स बनाएंगे और इससे हमारा एआई क्या समझेगा कि हाँ, इस बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक बॉल है। The purpose of this task is to train computer vision models to recognize and detect objects accurately। जैसा कि मैंने कहा, अगर हमारे पास एक इमेज है, उसमें बैट है और बॉल है, और हमने उस इमेज के अंदर सारे बॉल्स को रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में कैद किया और उसको लेबल किया कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर बॉल, तो जो एआई मॉडल है उसको ये चीज समझने में क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, बॉल्स ऐसी होती हैं। हमने हमारी पिछली स्लाइड में समझा कि जो एआई को डिटेक्शन करना है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके लिए हम बाउंडिंग बॉक्सेस यूज करते हैं। तो अब देखिए क्या क्या यहाँ पर मेंशन है। डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास एक इमेज है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उसमें एक पर्टिकुलर एनिमल को डिटेक्ट करना है, तो हम उस एनिमल के अराउंड बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करेंगे। सो डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एनिमल, कार, फ्रूट, फ्लावर्स एक्सेट्रा। हम इससे लोकेशन का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। द एआई विल नो द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस वेयर इट इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर प्रेजेंट इन अ गार्डन और अ बुके, कार ऑन रोड एंड प्लेन्स इन द स्काई। अब हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जिसमें सपोज कीजिए आसमान में दो चार प्लेन्स हैं, तो हम प्लेन भी लिखेंगे और नीचे प्रॉम्प्ट में डाल देंगे प्लेन इन द स्काई। तो इससे हमारा एआई को क्लैरिटी आएगी और वो समझ जाएगा कि हाँ, जो प्लेन है वो स्काई में है। हम रोड्स पे कार्स को बाउंडिंग बॉक्सेस में कैद कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं दैट देयर आर कार्स ऑन द रोड। तो इमेज और टेक्स्ट, उससे हमारा एआई ट्रेन हो जाएगा और उसको समझ में आएगा कि हाँ, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कार एंड इट इज ऑन द रोड। अब इस स्लाइड में हम बाउंडिंग बॉक्सेस के बेसिक रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला रूल है फुली एनक्लोज द ऑब्जेक्ट। डू नॉट कट द एजेस, कॉर्नर्स, शैडोज। नो क्रॉपिंग और विजिबल पार्ट्स। इसका मतलब ये है, हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो पूरी तरीके से विजिबल है, तो हमें उसको हर कॉर्नर से और हर साइड से पूरी तरीके से बॉक्स में एनक्लोज करना है। कुल मिलाकर कटे फटे बॉक्सेस नहीं चलेंगे, बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए। आप फर्स्ट इमेज में देखिए, जो हमारे थ्री रोजेस हैं वो पूरी तरीके से बॉक्स के अंदर ही हैं, कुछ भी बॉक्स के बाहर नहीं जा रहा है। और वहीं आप सेकंड इमेज देखेंगे, तो आप उसमें सबसे नीचे वाला रोज देखिए, वो रोज का जो लोअर पार्ट है वो बॉक्स के अंदर नहीं है, अपर का भी थोड़ा सा कॉर्नर बॉक्स के बाहर है, और अगर साइड से देखें तो भी वो बॉक्स के बाहर निकला है। अगर आप टॉप रोज देखेंगे, उसका भी अपर पार्ट बॉक्स के बाहर है। सो दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बाउंडिंग बॉक्सेस। हमारा बाउंडिंग बॉक्सेस का अगला नियम है नो एक्सेसिव एम्प्टी स्पेस शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स। मतलब हम जो बाउंडिंग बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर कोई भी लूज स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं, जो हमारे बाउंडिंग बॉक्सेस हैं वो एकदम कट टू कट ड्रॉ किए गए हैं अराउंड द रोजेस। बट वहीं अगर आप सेकेंड इमेज देखें, उसमें जो बाउंडिंग बॉक्सेस ड्रॉ किए गए हैं वो कट टू कट नहीं है, रोजेस के अलावा उसमें काफी एक्स्ट्रा स्पेस कैप्चर हुआ है। तो ये एक गलत तरीका हुआ बाउंडिंग बॉक्सेस ड्रॉ करने का। अगर हम ऐसे लूज बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, तो उसके अंदर रोज के अलावा जो भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स आएंगे, बॉट उसे भी रोज का हिस्सा ही समझ लेगा और उसको लगेगा ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, which is completely incorrect. That's why bounding boxes should never be loose. They are always be tight from all the edges and from all the sides.
अब हम समझते हैं बाउंडिंग बॉक्सेस का रूल नंबर 2। If multiple objects of same type appear, each gets its own bounding box। इससे आप समझ गए होंगे, अगर एक ही तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो भी हम सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बॉक्स के अंदर नहीं रखेंगे। हर ऑब्जेक्ट का एक सेपरेट बॉक्स होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स सेम ही क्यों ना हो। इसमें भी अगर आप फर्स्ट इमेज देखें, तो उसमें तीनों रोज सेपरेट बॉक्सेस में है। और सेकंड इमेज में देखें, तो फर्स्ट टू रोजेस को एक बॉक्स में कर दिया है, और जो लोअर रोज है उसको एक सेपरेट बॉक्स में कर दिया है। इट इज ऑल्सो एन इनवैलिड बाउंडिंग बॉक्स टास्क। ओके, अभी तक हमने पिछले स्लाइड्स में दो मेन रूल्स सीखे बाउंडिंग बॉक्स को क्रिएट करने के। अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, अगर आपको कभी बाउंडिंग बॉक्स टास्क आता है तो आप उसमें किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहला है जूम इनटू चेक एजेस अलाइनमेंट्स एंड क्लिपिंग। आपको कोई भी इमेज मिले, आपको उसको प्रॉपरली जूम करके चेक करना है कि वो चारों तरफ से बॉक्स के अंदर है या नहीं है। और हमारे बॉक्सेस, मैंने पहले भी कहा है, कटे फटे नहीं होने चाहिए और एनलार्ज भी नहीं होने चाहिए। एकदम कट टू कट आपको वो ऑब्जेक्ट को बॉक्स के अंदर सेट करना है। सेकंड है एनोटेट और लेबल ओनली द विजिबल पार्ट। जितना हमें विजिबल है, हम उतना ही ऑब्जेक्ट को बॉक्स के अंदर कैद करेंगे। अगर आप पीछे वाले फ्लावर को देखें, तो वो फ्लावर हमें पूरा नहीं दिख रहा है। वो फ्लावर हमें जितना दिख रहा है, हमने उतना ही लिया है हमारे बॉक्स के अंदर। हमने अपनी तरफ से कोई इमेजिनेशन करके कि हाँ वो फ्लावर और बड़ा है तो हम बाउंडिंग बॉक्स को और पीछे की तरफ खींच दें, वैसा नहीं किया है और वैसा हमें करना भी नहीं है। वी विल ओनली एनोटेट द विजिबल पार्ट एंड डू नॉट गेस मिसिंग सेक्शंस। अपनी तरफ से आपको इसमें कोई भी मिसिंग सेक्शन या कोई इमेजिनरी सेक्शन स्ट्रेच नहीं करना है। जितना पार्ट विजिबल है, जितने एजेस विजिबल हैं, सिर्फ उतना ही हमें इसमें क्रिएट करना है और उतने ऑब्जेक्ट के अराउंड ही बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करना है। तो ये था बाउंडिंग बॉक्स पे हमारा बहुत ही क्विक एंड बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।